हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गरीब मजदूर थे। एक गरीब मजदूर थे, वो बेचारा लकड़ी काट के और अपना प्रतिपाल करते थे। लकड़ी काट के अपना प्रतिपाल करते थे। रोज प्रतिदिन वन में जाते थे पति पत्नी और लकड़ी काटते थे, और लकड़ी काटकर बाजार ले जाकर बेचते थे, और उसी से उसका घर चलता था, वो लकड़हारे का। गुरु भाई बहना, लकड़हारी जो थी गर्भवती थी, और गर्भवती रहने के कारण उसका पति बोले कि देखो तुम घर पर रहो और हम वन में जाएंगे, लकड़ी काटेंगे, लकड़ी काट कर और बाजार में बेचकर और हम लाएंगे, तो तुम घर पर ही खाना बनाना और रहना। गुरु भाई बहना, लकड़हारा जो थे वो चले गए लकड़ी काटने के लिए, और 9वां महीना लकड़हारिन को बीत चुका था। 9वां महीना से 10वीं महीना भी बीत रहा था, और उसको दर्द होने लगा। वो बेचारी दर्द से व्याकुल हो गई। गुरु भाई बहना, उसके पास कोई नहीं था। वो दर्द से चिल्लाते चिल्लाते बच्चे का जन्म दी, एक कन्या का जन्म दी। गुरु भाई बहना, जब कन्या का जन्म दी और लकड़हारा आए, तब तक वो बेचारी अपना दम तोड़ चुकी थी, और जो बच्ची थी वो बच्ची चिल्ला रही थी, रो रही थी, क्योंकि उसे तो बच्चा जन्म लिया था तो उसका भोजन नहीं मिला था, माँ का दूध नहीं मिला था, इस कारण वो बच्ची चिल्ला रही थी। लकड़हारे ने बच्ची को देखा तो खुश हो गया, लेकिन जब अपने पत्नी सावित्री को देखा तो सावित्री सावित्री कह के और पुकारने लगा। लेकिन गुरु भाई बहना, सावित्री तो बिल्कुल चुपचाप थी, क्योंकि उसका शरीर में प्राण नहीं था, प्राण उसका निकल चुका था। अब वो हाय हाय करके छाती पीट पीट के लकड़हारा रोने लगा, और रो रो के अपने शरीर को बुरा हाल कर लिया। लेकिन याद आया कि अरे, यदि हम रोते रहेंगे तो सावित्री ने मुझे एक कन्या देकर गई है, इसका प्रतिपाल भी हमें करना है। और गुरु भाई बहना, वो अपने बच्ची का नाम फिर से सावित्री ही धर दी। सावित्री ही धर दिए और उसे सावित्री कह के पुकारने लगे। जो पत्नी का नाम था, वो पत्नी का नाम अपने बच्ची को भी कहने लगे, सावित्री सावित्री। धीरे धीरे वो बच्ची का गाय ले लिए लकड़हारा गाय लेकर, और घर में दूध प्रतिदिन पिलाते थे, और उसका माँ का और पिता का प्यार, दोनों का प्यार देने लगे। गुरु भाई बहना, अब लकड़हारा जहाँ भी जाते थे, जहाँ अपने बच्ची को साथ लेकर, एक तरफ बच्ची को दबाते और दूसरी तरफ लकड़ी लेकर आते थे बोझ, बाजार में उसी तरह बेचते थे, और बाजार में बेचकर घर भी आते थे। बच्ची को एक पल लकड़हारा नजर से दूर नहीं होने देते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समय तो गरीबी हो या अमीरी, सुख हो या दुख, हर पल तो समय गुरु भाई बहना बीतता चला जाता है। समय आगे बढ़ गया, बच्ची बड़ा हो गई धीरे धीरे। अब उसके जो पिता थे तो कहने लगे कि अरे, मेरे पत्नी बचती तो मेरी बच्ची का कुंडली बनवाती, लेकिन मेरा पत्नी चली गई तो आज तक इसका नामकरण भी नहीं करवाए हैं, इसका नाम क्या होगा। मैंने तो मेरा सावित्री के जगह मेरी बेटी जन्म ली है, सावित्री ने एक निशानी छोड़कर गई है,
इसीलिए सावित्री मैं कहता हूँ, एक ब्राह्मण को बुलाकर गुरु भाई बहना वो लकड़हारा दिखाए। जब लकड़हारा दिखाए तो ब्राह्मण बोले कि इस बच्ची का नाम तो गंगा है, इसका नाम गंगा रहेगा। और गुरु भाई बहना ये जो गंगा है इसका सिर्फ 11 वर्ष ही सुहागन रहेगी और 11 वर्ष के बाद ये विधवा हो जाएगी। गुरु भाई बहना वो बच्ची तो नादान थी, गोद में ही थी, 3 वर्ष के थी, उसे कुछ नहीं पता था। वो बेचारा लकड़हारा कहने लगे तो क्या मेरी बच्ची सिर्फ 11 वर्ष तक ही रहेगी? बोले हाँ, 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगी, इसके पति जीवित रहेंगे। गुरु भाई बहना वो ब्राह्मण तो उनका कुंडली देखकर बनाकर चले गए। अब जो ये बेचारा लकड़हारे थे, लकड़हारे बहुत सोचते थे, धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो गई। तो एक दिन लकड़हारा बिस्तर पर सोकर और अपने आंसू गिरा रहे थे तो ये बेचारी बेटी जो थी गंगा कहती है कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, आपका आंखों में आंसू कैसा है, हमें बताइए। गुरु भाई बहना उसको पिता जो थे पिता नहीं बताने लगे, लेकिन उसके पिता दर्द छुपाने लगे। गंगा कहती है पिताजी यदि आप नहीं बताएंगे तो ये अपना प्राण को हम त्याग देंगे, क्योंकि आपको प्रतिदिन हम उदास देखते हैं। क्या कारण है मेरे विवाह से आप इतना दुखी हैं कि मेरी बिटिया चली जाएगी, क्या कारण है? गुरु भाई बहना लकड़हारा कहते हैं कि बेटी सिर्फ तुम 11 वर्ष ही सुहागन रहोगी और तुम विधवा हो जाओगी। बोले कि ऐसा बात है पिताजी? तो हाँ, इसका चिंता आप मत कीजिए। गुरु भाई बहना जो गंगा थी, गंगा तो प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी और मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती थी और भगवान से प्रतिदिन कहती थी कि हे भगवान, तू तो सबके दाता है, लेकिन जिस दिन मेरा पति का मौत होगा उस दिन 1 घंटा पहले मेरा मौत दे देना, मैं यही मांगता हूं और कुछ नहीं। गुरु भाई बहना प्रतिदिन यही उसका कहना था कि हे भगवान मेरा सुहागन ही मृत्यु देना, कभी मेरा सुहाग मत छीनना। अब उसका विवाह का दिन आया तो उसका जो सास थी, विवाह का दिन आया गुरु भाई बहना, तो उसका सारा परिवार आए, ससुराल के लोग देखने और देखकर पसंद कर लिए और ढोले बाजे से बड़े प्रेम से गंगा का विवाह हो गया। लेकिन गंगा के पिता के पास कुछ भी नहीं था उसको देने के लिए। जब कुछ भी नहीं था तो बेचारी गंगा जो थी उसके पिता शिवलिंग को दे दिए एक डलवे में करके और फूल माला सजा के और उन्हें खूब सुंदर कपड़े से ढक के और शिवलिंग को एक डलवे में करके बांधकर उसके पिता दे दिए और बोले कि लो बेटी, तू जहाँ जाएगी पूजा कैसे करेगी? गुरु भाई बहना बेचारी गंगा हाथ में ले ली शिवलिंग को और ससुराल चली गई। भगवान भोलेनाथ ध्यान में थे, पूजा पाठ अपने ध्यान में लगे हुए थे और इधर से नारद मुनि गए तो कहने लगे कि अरे महाराज आप इतने ध्यान में क्यों हैं? देखिए गंगा का ब्याह हो गया है और गंगा जो है गंगा ससुराल चली गई है। कहने लगे महादेव गंगा तो पवित्र है, गंगा तो मेरा परम भक्त है, गंगा जैसा तो मेरा भक्त कोई हो ही नहीं सकता है, गंगा तो हमारा हजारों करोड़ों में एक है। नारद मुनि कहने लगे कि नहीं महाराज, गंगा ससुराल चली गई, आपका पूजा अब नहीं करेगी। कहने लगे तो ठीक है, देखिए मैं इसका परीक्षा आपको लेकर देता हूं। गुरु भाई बहना शंकर जी
वहाँ से शनिचरा को बोले कि जाओ उसके घर में प्रवेश कर जाओ, गंगा के घर में, ससुराल में। गुरु भाई बहना इसका ससुराल में आगे से पांव रखी बेचारी गंगा और पीछे से शनिचरा। गुरु भाई बहना उसका घर में पूरा आपा सुल्तानी मचने लगा, बहुत तकलीफ होने लगा। लेकिन बेचारी क्या करती थी गंगा, सुबह उठती थी और सुबह उठ के और घी के दीपक जला के और पूरा घर में दिखाती थी और शाम को भी दिखाती थी और धूप दीप पूरा अपना करती थी, आरती गाती थी। तो गुरु भाई बहना शनिचरा महाराज को तो जगह मिला नहीं, वो उल्टे पांव ही लौट गए। फिर से नारद मुनि गए और कहने लगे, महाराज आप तो सत्य बोले, गंगा तो सती है और गंगा सती लड़की है और अपना सत्य से वो तो शनिचरा का रहने ही नहीं दिया, पूजा पाठ से अपने शनिचरा को भगा दिया घर से। कहने लगे कि गुरु देखिए वो जो मेरा है इतना अच्छा भक्त है, इतना अच्छा, लेकिन एक ही दोष है कि 11 वर्ष उसका होगा विवाह का, उसका पति मर जाएंगे। गुरु भाई बहना समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। जिस दिन 11 वर्ष होने वाला था उस दिन सावित्री मंदिर में जाकर, गंगा मंदिर में जाकर और आसन मार के और शिवलिंग पे अपने गले में फांसी बांधकर और अपना सर पटक दी और बोली कि महाराज आज मेरा 11वां वर्ष पूरा होने वाला है, या तो मेरा प्राण ले लो चाहे तो मेरा पति का प्राण वापस दे दो, मेरा मांग का सिंदूर उदास नहीं होना चाहिए। गुरु भाई बहना कर्म का लेखा कौन मिटता है, इसका पति का देहांत हो गया, यहाँ ही गले में फांसी लगाकर मंदिर में बैठी हुई थी और उसकी सास गई और सास जाके उसको पीटने लगी और कहने लगी, अरे तू तो डायन निकली, मेरा बेटा का खा गई और मंदिर में बैठी हो कि मैं सती हूँ, या तो मेरा का बचाओ नहीं, मेरा बेटा का बचाओ, नहीं तो मेरा घर से निकल जाओ। गुरु भाई बहना ये सती गंगा क्या की, अपने पति को प्राण बचाने के लिए यमराज के पास चली गई। यमराज के पास चली गई, यमराज जी कहने लगे कि अरे इतना को हम प्राण हर के लाते हैं लेकिन कोई मेरे साथ नहीं आता है, तुम क्यों मेरे साथ आ रही हो। बेचारी सती गंगा कहती है कि महाराज मेरा सिर्फ 11 वर्ष विवाह का हुआ है और एक संतान भी मेरा ओद्र से जन्म नहीं लिया है और मेरा सास का एक ही पुत्र है, यदि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा तो वापस भी लौट कर नहीं जाऊंगा, मेरा भी प्राण हर लीजिए, मेरे पति को प्राण लेकर आए हैं, मेरा भी प्राण हर लीजिए। उनका पति का प्राण गंगा से कहते हैं कि गंगा तू लौट जा, मेरी माँ अकेली है, मेरी माँ कैसे रहेगी। गुरु भाई बहना अपने पति के प्राण से कहती है गंगा, महाराज आपके माता ने तो मुझे घर से निकाल दिए, हम कैसे लौट सकते हैं, हम लौट कर नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना जाकर यमराज के पास खड़ी हो गई और हट मार दी। कहती है गंगा की मेरा पति का यदि वहाँ अग्नि संस्कार कर देंगे तो मेरा पति का प्राण फिर लौटाने से क्या फायदा, मेरा पति का प्राण लौटा दीजिए। कहने लगे कि हाँ हम पति का प्राण लौटा देंगे, लेकिन मेरा वचन पहले पूरा करो, मेरा सत का जोत जला दो और अपने ज्ञान से मंदिर का धो दो। गुरु भाई बहना ये जो गंगा थी हाथ जोड़ के और माता पार्वती का ध्यान की कि हे माता सत का जोत यहाँ मुझे धर्मराज जी के पास, जमराज जी के पास मुझे जलाना है। जमराज जी के पास सत का जोत जल गया और अपना ज्ञान से मंदिर को धो दी, उजाला हो गया। धर्मराज का आसन डगमग डोलने लगा। धर्मराज जी कहते हैं तुम सत्य हो और सत्य का विजय होता है, तू अपने पति को प्राण ले जा सकती हो, जाओ। गुरु भाई बहना ये जो
गंगा थी, गंगा अपने पति को प्राण वापस लेकर आई और जब पृथ्वी पर लौटी अपना घर तो उसका पति का अर्थी ले जा चुके थे शमशान घाट। शमशान घाट ले जा चुके थे और शमशान घाट में लकड़ियां बोझ दिए थे, अग्नि जलाने ही वाले थे कि उसका पति उठकर बैठ गए। ये जब घर पहुंची तो उसका पति शमशान घाट में उठकर बैठ गए और कहने लगे, भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझ पे लकड़ियां क्यों बोझे हो, मुझसे लकड़ियां हटाओ। सारा लोग चकित हो गए और भागने लगे, भूत 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 भूत। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारी गंगा थी वो दौड़ी दौड़ी शमशान घाट जा रही, उसको सास ननद सास तो मारने पीटने लगी, लेकिन और लोगों गांव वाले कहने लगे कि अरे ये अग्नि में कूदने जा रही है, ये कहीं हम में कोई हाथ नहीं लगाओ, मैं शमशान घाट अपने पति को वापस लाने जा रहा हूँ। गुरु भाई बहना, सारा लोग भूत भूत कह के भाग गए। बेचारी गंगा जाके अपने पति में लिपट गई और कहने लगी कि पति देव जी घर चलिए। कहने लगे, देखो मुझ पे कितना लोग लकड़ियां बोझ दिए हैं। बोले, हाँ महाराज, आपका तो 11वां वर्ष में मृत्यु हो गया था पूरा, लेकिन 11 वर्ष एक दिन हो गया है, कुछ देर तक इन लोगों ने रखे, चलिए अब घर चलिए। घर जब लेकर आई तो इसके सास ननद कहने लगे कि अरे ये भूत है। कहने लगे, बेटा माँ से अपना, माँ मेरा प्राण तो सचमुच में निकल गया था, लेकिन मेरी पत्नी सती पतिव्रता है नारी और अपने पति को प्राण वापस जमराज से लड़के लाई है। माँ तू कैसे सोच ली कि मैं भूत हूँ और प्रेत हूँ? मैं कोई भूत और प्रेत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वही लकड़हारा बेटा हूँ जो तुमने कभी अपन 9 नजरों से देखी नहीं मुझे, मैं तुम्हारा वही पुत्र हूँ। माँ गुरु भाई बहना, वो लकड़हारा अपने लकड़हारे के यहाँ शादी किए थे और तू अपना दिल से कभी नहीं सोची थी कि मेरा बेटा का ऐसा हो जाए, और तेरा बहू जो है सती नारी थी, अपना पति को बचा ली। माँ गुरु भाई बहना, सती गंगा थी, वो जमराज से लड़के और अपने पति को प्राण वापस ले आई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।